बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा पैराग्राफ नंबर आज 31 करेंगे। लेक्चर नंबर 39 है आपका। और जैसे कि आपको पता है कि हम बैक की तरफ आ रहे हैं। आगे से हमने पैराग्राफ पहले किए हैं और हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। कल हमने किया था 32, आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 31। ये तस्वीर हमारे गांव की है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आर विलेज। दिस इज़ द पिक्चर, ये तस्वीर है, ऑफ आर विलेज, हमारे गांव की। सिंपल सेंटेंस, सिंपल जुमला है। इज़ आर एम का इस्तेमाल जिसमें होता है, जैसे दिस इज़ ए पेन, ये एक पेन है। इसी तरह दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर विलेज, ये हमारे विलेज की, गांव की तस्वीर है। गांव के बाहर हरे भरे खेत है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, किसी टेंस का नहीं है। गांव के बाहर देर आर ग्रीन फील्ड्स, लश ग्रीन भी लिख सकते हैं, हरे भरे खेत। आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर। देर आर ग्रीन या लश, LUSH, लश ग्रीन भी लिख सकते हैं, फील्ड्स खेत। आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर को कहते हैं, आउटसाइड बाहर, द विलेज गांव के। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। अब गर्मी का मौसम है, यह भी सिंपल सेंटेंस है। नाउ इट इज़ समर, अब ये गर्मी है। समर सीज़न भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। नाउ इट इज़ समर या नाउ इट इज़ समर सीज़न, अब गर्मी का मौसम है। सूरज खूब चमक रहा है, द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। चमक रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो द सन इज़ शाइनिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे करते हैं आपको याद है। सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम और उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ING वाली फॉर्म लगाते हैं। सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, ब्राइटली, पूरी आबोताब के साथ, खूब, सूरज खूब चमक रहा है। वो सामने गंदम के खेत हैं, ये भी सिंपल सेंटेंस है, किसी टेंस का नहीं है। ऊपर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। वो सामने गंदम के खेत हैं। गंदम क्या होता है? वीट, WHEAT, वीट। देर आर वीट फील्ड्स, देर आर वीट फील्ड्स, गंदम के खेत हैं। देर वहाँ सामने गंदम के खेत हैं। तो देर हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं इस तरह के जुमलों में। गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। चहल पहल का मतलब होता है रौनक, हसल बसल इसको बोलते हैं। बड़ी, ग्रेट, देर इज़ अ ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत ज़्यादा चहल कदमी है, चहल पहल है, रौनक है। इन वीट फील्ड, गंदम के खेतों में, गंदम के खेतों में बहुत ज़्यादा चहल पहल है। चहल पहल का मतलब रौनक, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गंदम के खेतों में इस वक्त काम कर रहे हैं। द यंग, जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। द यंग, जवान, द ओल्ड, बूढ़े, मैन एंड वीमेन, मर्द और औरतें, आर वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हैं। द यंग, जवान, द ओल्ड, बूढ़े, मैन, मर्द, एंड वीमेन, औरतें, ठीक है जी। छोटे यानी छोटे बड़े, मर्द और औरतें, आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, टुगेदर, मिलकर, इकट्ठे, सब मिलकर काम कर रहे हैं। आर वर्किंग टुगेदर, कर रहे हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो द यंग, द ओल्ड, मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, टुगेदर, मिलकर, ठीक है बच्चों। मैन एंड वीमेन, ये दोनों प्लूरल है, WOMEN लिखा हुआ है, EN, वीमेन। आर वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फसल पकी हुई है। द क्रॉप इज़ राइप, क्रॉप फसल, इज़ राइप, राइप का मतलब होता है पके हुए होना, पक्की। ये आपने वो चौथे चैप्टर में पढ़ा है, इन अ राइप ओल्ड एज, एक पक्की बूढ़ी उम्र में। तो यहाँ पे मुराद है, तो क्रॉप इज़ राइप का मतलब है फसल पकी हुई है। उसके बाद है देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। गे, 2 टेंसेस हैं, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, करेंगे, ले जाएंगे,
ठीक है। देहाती का मतलब जो इंग्लिश में है देहाती बोलते हैं विलेजर। कटाई करना, रीप, REAP, रीप का मतलब भी कटाई होता है, हार्वेस्ट का मतलब भी कटाई होता है। द विलेजर्स विल रीप इट नाउ, अब। द विलेजर्स देहाती विल रीप कटाई करेंगे, इट इसकी नाउ अब देहाती इसकी कटाई करेंगे, एंड कैरी और ले जाएंगे देयर क्रॉप अपनी फसल को टू द सिटी शहर में। अब देहाती अपनी फसल की कटाई करेंगे और इसको शहर ले जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सी काबिल दीद चीज़ें भी हैं। काबिल दीद वो होती हैं जो देखने के काबिल, दीद का मतलब होता है देखना। तो हमारे गांव में बहुत सी काबिल दीद, काबिल वर्थ को कहते हैं, काबिल दीद वर्थ सीइंग। देर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं वर्थ सीइंग देखने के काबिल, इन आर विलेज हमारे गांव में। देर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स और बहुत सी चीज़ें हैं वर्थ सीइंग जो देखने के काबिल हैं, इन आर विलेज हमारे गांव में। हमारे गांव में बहुत सी चीज़ें और भी ऑल्सो भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं। हम गांव में खुश हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, इन द विलेज गांव में। वी आर हैप्पी इन द विलेज, विलेज बोलना है इसको आपने, मैं गौर कर आपने किया होगा विलेज, ए जो है VILL, ये ए का साउंड नहीं देता बल्कि आई का साउंड देता है, विलेज। ठीक है, वी आर हैप्पी इन द विलेज, हम गांव में खुश हैं। हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे, गा गी गे जिसके एंड पर आता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे, वी शैल ब्यूटीफाई, हम खूबसूरत बनाएंगे, ब्यूटीफुल खूबसूरत, और ब्यूटीफाई खूबसूरत बनाना ये वर्ब है। आर विलेज हमारे गांव को, हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, ये पैरा ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।